हेलो एवरीवन। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेक गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनाए जा सकते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में बहुत ही आसानी तरीक़ा से आप लोगों को बनाने के लिए सिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिएगा और अच्छे से सभी क्वेश्चन को कम समय में बनाने के लिए सीखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ आप लोगों को कि दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो दो चरों में रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होगा वह होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक वर्ड प्रयोग किया है चरों, ठीक है, दो चरों। तो जब भी आप लोगों को चर की वर्ड प्रयोग करेगा तो ये ध्यान रखिएगा कि ए टू जेड जिस समीकरण में प्रयोग किया गया होगा वही आपका चर होगा। और अगर अचर के बारे में बात करें तो अचर जो होता है वह 1 टू से लेकर के इन्फिनिटी तक यानी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दो चर कौन कौन वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर जो दो चर वर्क कर रहे हैं एक्स और वाई कर रहे हैं, बाकी ए बी और जो सी बात यहाँ पर जो वर्क कर रहे हैं वो अचर के रूप में यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो ये मत ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ तो 1 टू जेड के 1 टू इन्फिनिटी के लिए बात किया, लेकिन नहीं, यहाँ पर ए बी सी भी एक अचर के रूप में वर्क कर रहे हैं। यानी इसको इंग्लिश में अगर आप समझना चाहें तो कांस्टेंट के रूप में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो चर के रूप में वर्क कर रहे हैं वो एक्स और वाई कर रहे हैं। यहाँ पर दो चर हैं, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर ध्यान में रखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। एक चर की बात कर रहा है, तो इनमें से जो एक चर का जो समीकरण का जो व्यापक रूप हो सकता है वह व्यापक रूप हो सकता है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। अधिरेखिक समीकरणों का एक युग्म संगत हो तो निरूपित रेखाएं हैं। तो अधिरेखिक समीकरणों का एक युग्म संगत हो तो जो निरूपित रेखाएं होगी वह होगी प्रतिच्छेदी या संपाती, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए मैं आप लोगों को लेके आता हूं यहाँ पर जो मैंने बना करके रखा हुआ हूं। आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा और इस चीज को अगर आप समझ गए तो समझिए कि आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म का लगभग लगभग चीज आप लोग समझ गए। यहीं से क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक समीकरण 1 में अगर क्रमांक संख्या 1 में अगर देखिए तो दो समीकरण युग्म दिए हुए हैं। एक x माइनस 2y बराबर 0, फिर एक दिया है 3x प्लस 4y बराबर 20 बोलिए या तो माइनस 20 बराबर 0 बोलिए। तो यहाँ पर a1 बाय a2 अगर निकालते हैं तो इसका a1 यानी यहाँ देखिए कि जो x के साथ लगा हुआ है वो क्या आएगा 1/3 आएगा। यानी यहाँ पर समझ जाइए कि इस तरह से लगा हुआ है, मैं आगे भी समझा दूंगा, ठीक है, मैंने बना दिया हूँ। अगर आप इतना जानिए कि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 अगर नहीं है, डज नॉट इज इक्वल टू b1 बाय b2, तो वही होगा प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं। और उसका जो होगा केवल एक हल होगा या तो अद्वितीय होगा, इसी को बोलते हैं संगत, यानी जिसका हल होगा वो संगत होगा। देखिए इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल है तो ये संगत है, जिसका कोई भी हल नहीं है वो क्या है, असंगत है, ठीक है। यहाँ पर अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 अगर है तो समपाती रेखाएं होगा और अपरिमित रूप से अनेक होगा यानी अनंत हल होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो वो समांतर रेखाएं होंगी और इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसको याद है तो आप इतना जान लीजिए कि इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो अगर आप लोग को अभी तक याद नहीं होगा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको जरूर अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब आप लोगों को देखिएगा कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अधिरेखिक समीकरणों का एक युग्म असंगत है तो इसके आलेख की संख्याएं होंगी। अगर असंगत है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएगा, ठीक है, जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है असंगत। अब इसी का जो ग्राफीय निरूपण में अगर आप गौर करते तो इसी का क्या लिखा है, समांतर रेखाएं। तो जो असंगत होगी उसकी समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। रिलेटेड करते हुए आप लोग जरूर समझते जाइएगा हर किसी चीज को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 5 में क्या दिया हुआ है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं तब रैखिक समीकरण समीकरण युग्म का क्या होगा, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है, दो रैखिक समीकरणों
के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तब रेखिक समीकरणों का युग्म का क्या होगा, तो इसका होगा एक अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है। दो रेखिक समीकरणों के आलेख संपाती रेखाएं हैं तब रेखिक समीकरण युग्म का, तो रेखिक समीकरण युग्म का हो जाएगा अनेक हल। आप लोग टेबल से जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है। जब दो चर वाले रेखिक समीकरणों का आलेख समांतर रेखा है तब उनके हल होंगे, तब उनके जो हल होंगे उनका हल होगा कोई हल नहीं। ठीक है, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इस समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 इजुकल टू 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं हैं। तो सरल रेखाएं क्या हो जाएगी, तो प्रतिच्छेद करती हुई किस प्रकार से होगी वो थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, तो यहाँ पर a1 का जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा। क्योंकि आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर दो समीकरण दिए रहेंगे, दोनों समीकरणों से आप लोग को a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपको निकालने के लिए सीखना होगा। मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, अच्छी पूर्वक यहाँ पर वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर x लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी x लिखा हुआ है, तो a1 का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a1 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर a1 का मान 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए y है, यहाँ पर भी y है, तो b1 यहाँ है, तो यहाँ पर क्या है, b1 की जगह पर क्या चीज है, यहाँ पर माइनस का 3, तो b1 का मान क्या होगा, माइनस का 3 होगा। और यहाँ पर देखिए कांस्टेंट में कुछ भी नहीं, अगर किसी के कांस्टेंट में कुछ भी नहीं तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो c1 बराबर 0, तो मैंने यहाँ पर c1 बराबर 0 लिख दिया हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर a1 a2 b2 c2 आप यहाँ पर इसी तरह से निकाल लीजिएगा रिलेटेड करते हुए। तो a1 बाई a2 जब हम निकालते हैं तो a1 जो है 2 है और a2 क्या है, 3 है, तो 2/3। फिर b1 बटे b2 का देखिएगा तो -3/4। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं, यानी कह सकते हैं आप लोग कि a1 बाई a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बराबर नहीं है वो क्या है, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं। ठीक है, तो जरूर याद कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आप लोग को आने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है आप लोगों का कि यदि रेखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं हैं, तो उनके द्वारा जो निरूपित रेखाएं हो जाएगा वह हो जाएगा समांतर रेखाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है कि रेखिक समीकरण युग्म x बराबर a और x बराबर b का ग्राफीय निरूपण होगा, तो इसका ग्राफीय निरूपण हो जाएगा समांतर रेखाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है। समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0, फिर उसी तरह से दूसरा समीकरण जो लिखा हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 के निरूपित रेखाएं होंगी। तो a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 का मैंने मान यहाँ पर लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2/1, इसी तरह से ये भी क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा 9/12। तो यानी कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो ये कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। सबसे पहले आप लोग इसको निकालने के लिए अच्छे तरीके से घर में सीख लीजिएगा। अगर आप अच्छे से निकालने के लिए सीख जाइएगा तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए आसानी से सीख जाइएगा। ठीक है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि समीकरण निकाय a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। तो इसका अद्वितीय हल हो जाएगा a1 बाई a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में बोला है कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल जो नहीं होगा वह ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, a1 बाई a2 b1 बाई b2, लेकिन डज नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि इस समीकरण का युग्म कैसा है। इस समीकरण का युग्म होगा कोई हल नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है। ये आपको लिखा हुआ बोल रहा है तो इस समीकरण का युग्म क्या होगा, इस समीकरण का युग्म होगा अनेक हल होगा। ठीक है, टेबल से ही आप लोग को ध्यान रखना है। फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को कि टेबल आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा 3.1 को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपको जो बोला है वो समीकरणों में a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 को समीकरण युग्म कैसा होगा, तो अद्वितीय हल होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ है, रेखाएं दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 15 के कितने हल हैं। तो इसके जो कितने हल होंगे वो ध्यान रखना है कि इसके जितने भी मान मैंने निकाले वह a1 बाई ए टू बराबर b1 बाई b2 तो हो गया, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं हुआ। अब जब बराबर नहीं हुआ तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। उसी प्रकार से अब 19 क्वेश्चन जब आप निकालेंगे तो इसका a1 बाई ए टू डज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तो इसका एक ही हल होगा, केवल एक ही हल, या तो कह सकते हैं अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय। जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर मार के रख लीजिएगा और आपके पास जो किताब होगा उस किताब में आप लोग जिस तरह मैंने बनाया है उसी तरह से बनाते जाइएगा। एक किताब का नाम मैं बता देता हूँ, बर्मा टुडे। ठीक है, तो आप लोग जरूर उसको अच्छे तरीके से वहीं पर बना लीजिएगा, रिविजन करने टाइम में आप लोग को आसानी होगी। ठीक है, जिस तरह से मैंने बनाया आप लोग कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा पेंसिल से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या लिखा हुआ है कि समीकरण युग 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो इसके जो कितने हल होंगे वह हल होगा कोई भी नहीं, क्योंकि a1 बाई ए टू और b1 बाई b2 तो बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं है, इसीलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर a1 बाई ए टू, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकाल दिया हूँ, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसके बाद इसे बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या लिखा है, समीकरण युग्म x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, फिर 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है, तो कितने हल होंगे। तो इसके अनंत हल होंगे, क्योंकि ये जो समीकरण है वह सब बराबर हो गया है, a1 बाई टू बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 है, तो इसका अनंत हल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या लिखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी के कितने हल होंगे। तो इसके अनंत हल हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल। एक आप अगर बात करते हैं अनंत हल कैसे होगा, तो अगर आप x की वैल्यू अगर आप कुछ भी पुट कर दीजिएगा, एकदम बहुत सारा जो भी आपको पुट करने मन करे, इन्फिनिटी तक आप पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू अब उतना भी आएगा। उस तरह से अगर y को आप एकदम पूरा पुट करते जाइएगा इन्फिनिटी तक, तो y का भी वैल्यू उतना आ जाएगा, इसलिए इसका अनंत हल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या लिखा हुआ है कि रेखाएं 2x प्लस 3y बराबर 5, इसको इस तरह से लिख दीजिएगा, मैंने यहाँ पर करेक्शन करके इसको लिख दिया है, बराबर इधर लिखा है तो उधर करके -5 कर दीजिएगा। और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 15 दिया है, तो इसको 15 को उधर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। अगर आप मान निकाल के लेके आते हैं a1 बाई टू का तो 1/2 आएगा, b1 बाई b2 का लिखाएंगे तो 1/2 आएगा, और c1 बाई c2 का निकालेंगे तो 1/3 आएगा। ठीक है, तो आप a1 बाई टू बराबर b1 बाई b2 और बराबर नहीं है c1 बाय c2 का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या लिखा हुआ है, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। तो वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई भी हल नहीं होता है वह असंगत कहलाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने टेबल बनाया है उस टेबल को आप लोग पहले जरूर याद कर लीजिएगा, फिर आप लोग सेट पेपर को जरूर बनाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है। तो रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है वो कहलाता है संगत। ठीक है, और जिसका हल नहीं होता है वो असंगत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 समांतर है तो k का मान क्या होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बनाने के लिए आप लोग जरूर सीखिए। सबसे पहले आप लोग a1 बाई ए टू निकाल लीजिएगा, फिर b1 बाई b2 निकाल लीजिएगा, फिर c1 बाई c2 आप निकाल लीजिएगा। तो इनमें से किसी को भी आप बराबर करके मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर समांतर रेखाएं हैं तो आपको पता होगा कि सब बराबर होते हैं इसके। तो अब यहाँ पर देखिए आपका a1 बाई ए टू बराबर b1 बाई b2 आपको कर देना है। क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, a1 बाई ए टू बराबर b1 बाई b2 आप लोगों को करना है। तो मैंने a1 बाई ए टू को लिख दिया यहाँ पर क्या 3/2 और b1 बाई b2 के बराबर क्या दिया था 2k बाई 5। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4 और 3 5 का 15, तो k बराबर क्या होगा 15/4। तो k का मान क्या आएगा 15/4 आ जाएगा। ठीक है, जरूर इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी तरह का क्वेश्चन है। बोलता है कि c के किस मान के लिए समीकरण u cx माइनस वाई बराबर 2 तथा cx माइनस 2y बराबर 4 का अनंत हल है। इसका अनंत हल क्या होगा, a1 बाई ए टू बराबर c बाई 6 होगा। क्योंकि आप यहाँ पर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा, और यहाँ का वैल्यू इसका a2 है, तो a1 बाई 2 निकालेंगे तो c बाई 6 होगा। उसी तरह से b1 बाई b2 निकालेंगे, यहाँ देखिए इसका कुछ नहीं तो माइनस का 1 था तो -1, और b2 का जो वैल्यू होगा वो माइनस का 2 होगा, तो माइनस माइनस कट गया और इसका वैल्यू क्या गया 1/2 आ गया। और c अब यहाँ पर उसी को क्या करना है, अब आप लोग को a1 बाई ए टू फिर बराबर करना है b1 बाई b2 को। तो यहाँ पर क्या आ गया c बाई 6 बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा
इसके साथ गुना हो जाएगा और इसके साथ होगा, तो सी बराबर क्या हो गया, मैंने यहाँ पर 6 कर दिया बाय 2, 2 तिया 6 यानी सी बराबर 3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो गया। जरूर आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाइएगा घर में, नहीं बनाइएगा तो ये चैप्टर ऐसे भी हार्ड है, आपको प्रॉब्लम जरूर हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड बार बार कर रहा हूँ, आप लोग जरूर इसको ट्राई करोगे, है ना, घर में। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या लिखा हुआ है। 28 भी उसी तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीख लीजिए क्या लिखा हुआ है। पी के किस मानों के लिए समीकरण युग्म एक्स प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस पी वाई माइनस 3 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है। इसका एक अद्वितीय हल क्या होगा, तो आपको ध्यान देना है कि a1/2 निकालना है, फिर b1/b2 निकालना है। अब निकालने के बाद आप c1/c2 निकाल लीजिएगा। अब फिर आपको बराबर करना है किसको, तो a1/a2 बराबर b1/b2 को करना है। तो a1/a2 क्या था, 1/2 था, और b1/b2 क्या था, 1/3। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। अब इसका अद्वितीय हल कब होगा, तो अद्वितीय हल कब होगा, जब p बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर कुछ डॉट अगर इसमें आता है तो फिर से आप टेबल की ओर चले जाइएगा, टेबल में जाकर के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि a1/a2 अगर बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तभी वो अद्वितीय हल होगा, अन्यथा हल नहीं होगा। अगर मान के चलिए p का मान 2 आ जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाएगा। तो फिर ये अद्वितीय हल कहाँ से हुआ, ठीक है, तो उधर से क्या होगा या नहीं होगा अलग की बात है, c1/c2। लेकिन सबसे पहले यहाँ तो अद्वितीय हल ये होगा नहीं, ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या लिखा हुआ है कि समीकरण निकाय 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस के वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के अद्वितीय हल होने के लिए के का मान नहीं है। तो क्या होने के लिए के का मान नहीं होगा, तो सबसे पहले आप लोग a1/2 निकाल लीजिएगा, फिर b1/b2 निकाल लीजिएगा, मैंने निकाल दिया यहाँ पर। उसके बाद आप लोग बराबर कर दीजिएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए a1/2 का वैल्यू 1 आया हुआ है, तो यहाँ पर 1/1 हो जाएगा, और b1/b2 का वैल्यू 1 बाय माइनस का k हो गया। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, माइनस के बराबर 1। तो जब के का के माइनस में नहीं होगा तो इसका जो वैल्यू होगा वो माइनस में होगा, तो 1 माइनस में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। क्या लिखा हुआ है कि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए के का मान होगा। अनगिनत हल होने के लिए के का मान क्या होगा, तो a1/2 और b1/b2 आप लोग पहले निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, 1/5 आ जाएगा बराबर 2/k। तो के का क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 5 दूने का 10 हो जाएगा, के बराबर 10 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 है जो वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 31 क्या लिखा है, के की किस मान के लिए समीकरण युग्म 8x प्लस 5y बराबर 9 तथा के एक्स प्लस 10y बराबर 15 असंगत है। ठीक है, तो असंगत करने के लिए क्या होगा, असंगत करने के लिए आपको वैल्यू निकालना होगा। तो a1/2 निकालिए, फिर b1/b2 निकालिए, c1/c2 आप लोग निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, अब आपका वैल्यू आ गया क्या चीज, आप a1/2 का के 8/k और b1/b2 का 1/2, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो k बराबर का 16 हो जाएगा। यहाँ पर k बराबर का 16, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर c1/c2 पहले देख लो, यहाँ पर c1/c2 क्या हो जाएगा, 9/10 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a1/2 का वैल्यू क्या आ गया, अगर मैं यहाँ पर 16 रख दूंगा तो 1/2 आएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, बराबर क्या है, b1/b2। आप देखिए b1/b2 का वैल्यू तो क्या है, 1/2 होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि c1/c2 का जो वैल्यू है 9/10 है। यानी कह सकते हैं कि a1/a2 जो है बराबर है b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 का। तो ये हल कैसे होते हैं, ये हल होते हैं असंगत, यानी इसका कोई भी हल नहीं है। ठीक है, असंगत जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, टेबल में जरूर जाके चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ था। हाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 32 का आप यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। पहले इसको क्वेश्चन को समझते हैं क्या दिया है, उसके बाद आप लोग को निकालने के लिए सिखाऊंगा। जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने एक तरीके के लगभग 4-5 क्वेश्चन बना दिए हैं। जो अभी यहाँ पर आप वैल्यू निकालने वाला वैल्यू देखे है ना, इस जो सबसे पहले ये हार्ड तरीका है, मैंने 4-5 तरीका इसको बता दिया है 4-5 क्वेश्चन में। सबसे ईजी तरीका जो आपको बाद में मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू इसी तरीके से देख लीजिएगा। ये तरीका भी सीख लीजिए और उस तरीका को भी आप लोग सीख लीजिएगा जो इसका आसान तरीका है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है कि x प्लस 3y बराबर 5 है तथा 2x माइनस वाई बराबर 3 हो, तो x का मान होगा। तो जो समीकरण 1 दिया है, समीकरण इधर 2 दिया हुआ है, तो समीकरण 1 से हम जाते हैं तो x प्लस 3y बराबर 5, तो x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, 5 माइनस का 3y, हम समीकरण नंबर इससे थर्ड मान लेते हैं।
अब क्या है कि x की वैल्यू जो है हम समीकरण 2 में पुट करेंगे, ठीक है। जो x की वैल्यू है वो समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे। तो x का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2x माइनस वाई बराबर 3 दिया है। तो x की जगह पर अब हमारा क्या आ जाएगा, 5 माइनस का 3y। अब यहाँ पर माइनस का y था तो माइनस का y बराबर 3, क्रॉस गुना कर दिए तो क्या आएगा 10 माइनस का 6y माइनस का y बराबर 3। तो ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस का 7y बराबर 7। 3 ये प्लस में था उधर जाके माइनस हो गया, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया और y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस y के मान को हम लोग कोई भी समीकरण में पुट कर सकते हैं, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी। मैंने यहाँ पर 1 में रख दिया, तो 1 में अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हो गया तो x प्लस 3y सॉरी 3 बराबर 5। तो जब घट जाएगा तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 2। हमें x का ही वैल्यू पूछा था तो हमारा मान आ गया है 2। स्क्रीन शॉट करके जरूर रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि x बराबर 2 है और y बराबर 3 है तो समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k का एक हल हो तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर वैल्यू दे दिया, उसे पुट कर दीजिए। 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 दिया है तो 2 लिख दीजिए, और y का वैल्यू 3 दिया है, 3 बराबर का k हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 4 प्लस का 3 बराबर का k, और कह सकते हैं कि k बराबर आ गया 7। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, साथ ही साथ मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो इस मेहनत के लिए आप लोग कैसा लगा वीडियो एक कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 34 क्या दिया हुआ है कि यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरणों x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 का हल हो तो a और b का मान बताइए। यानी अगर x का वैल्यू निकाल दीजिएगा, y का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो आपका काम हो गया। सबसे पहले इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा 2x बराबर का ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं x बराबर का 3 आ गया, और इसी x का वैल्यू हम लोग इसे पुट कर देते थे यहाँ पर, 3 माइनस का y बराबर का 2, तो माइनस वाई बराबर क्या होगा, माइनस का 1 होगा, और एक कट जाएगा तो y बराबर आ गया 1। तो किधर है 3 और 1, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, एक तरीका और है जो बहुत आसान तरीका है, बाद में मिलेगा, लेकिन अभी आप लोग वीडियो को अच्छे रूप से देखते जाइए कि ये भी तरीका अच्छा है। ठीक है, बनाने का जोड़ दिए थे। ठीक है, आप लोग जरूर बनाने के लिए सीखे ही होंगे इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरणों x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 का हल है तो a और b के मान होंगे। तो a और b के क्या मान होंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसको बनाइए, ऐड कीजिएगा तो ये कट जाएगा, और 2x बराबर क्या आ जाएगा 18, तो यानी x बराबर 9 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले a बराबर 9 किस में है, तो देख लीजिए यहाँ पर, तो यही आपका आंसर हो गया। अगर आप देखना चाहते हैं कि y बराबर b आता है या नहीं आता है 5, तो देख लेंगे, पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 में अगर आप पुट करते तो क्या होगा, x बराबर 9 प्लस का y बराबर का 14, तो y बराबर जब घट जाएगा इधर जाके तो कितना आएगा 5, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 36 क्या दिया हुआ है कि यदि a बराबर x और y बराबर b, देखिए ये इसका कोई काम नहीं है। अगर आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर a बराबर ये दिया था, सॉरी x बराबर ये दिया था और y बराबर b दिया था, तो उसको आप लोग कुछ नहीं किए, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में भी इसका कोई भी रोल नहीं है, सिर्फ आप लोग को x और y का मान निकालना है। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है कि समीकरणों x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 का हल हो तो a और b का मान बताएं। यानी सिंपल तरीका से यहाँ पर x और y मान आप समझ सकते हैं, क्योंकि a बराबर x है और b बराबर y है, तो बस उसी का हम लोग को वैल्यू निकालना है। समीकरण 1 से अगर आप लिखते हैं क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर क्या होगा 5 माइनस का y, तो समीकरण नंबर 3 मान लिए। अब इसी x का मान हम लोग किसी भी मान में पुट कर सकते हैं, यानी सबसे पहले आप लोग को 2 में पुट करना है। 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर का 4, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 10 और माइनस का 2y, तो 10 माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर का 4, माइनस माइनस दोनों में तो जुड़ जाएगा, तो माइनस का 5y और 4 इधर प्लस में था उधर जाके माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 6 बटेगा माइनस का 5 कट जाएगा, तो क्या आएगा 6 बटेगा 5 आ जाएगा। ठीक है, जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर उसी तरह समीकरण 2 में y का मान हम लोग क्या करेंगे, रख देते हैं। समीकरण 2 में क्या करेंगे, y का मान रख देते हैं, तो क्या आएगा x बराबर, समीकरण 2 किधर है, इधर, तो x यहाँ पर सॉरी 2 नहीं, यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा 3 क्या है कि x बराबर 5 माइनस का y, तो यहाँ पर x बराबर 5 बटे y का मान 6 बटे का 5 है, तो एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, और 5 में से 25 माइनस का 6 19 बटे का
5 होगा। देख लीजिए 19/5 समीकरण नंबर 1 में है और 6/5 यानी दोनों वैल्यू आप लोग का मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वैल्यू मिल गया तो आप लोग टिक कर दिए, दोनों वैल्यू मिलना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चूँकि सिमिलर क्वेश्चन है, उतना जगह यहाँ नहीं है कि मैं उसको बना पाऊँ, ठीक है? जगह नहीं था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर बना नहीं दिया है। आप लोग कोशिश करेंगे इसको घर में बना के। साथ ही साथ कमेंट आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा कि आप लोग बनाएँ या फिर नहीं बनाएँ, या आप लोग से बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा होगा तो मैं आप लोग को एक इसका अलग सा वीडियो बना करके फिर बाद में समय मिलेगा तो अपलोड कर दूँगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या लिखा हुआ है। इस समीकरण युक्त x + y = 9 और x - y = 1 का हल है। इसका हल क्या होगा? तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए, जुड़ेगा तो कट जाएगा, तो x 2x बराबर क्या हो जाएगा? 10, तो x बराबर का 5 आ गया। x बराबर 5 आ गया तो 5 इसमें पुट करेंगे, प्लस y बराबर 9, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 4। देख लीजिए किसमें है? समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 आपका सही हो गया, ठीक है? अब आप लोगों को एक लेटेस्ट तरीका भी यहाँ से बताने वाला हूँ, जो मैं इसको फ़ॉलो करता हूँ। और इसी तरह चीज़ों को आप लोग ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। मैंने अपने समय में भी इस तरह से फ़ॉलो किया हुआ था। ऐसे नॉर्मली चेक करने के लिए, हम लोग टाइम में तो ऑब्जेक्टिव था नहीं, लेकिन नॉर्मली चेक करने के लिए मैं ये रूल अपनाता था। तो आज आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव बनाने का ये सही तरीका होगा। कैसे बनाऊँगा ये ध्यान देना है। अब दोनों समीकरणों को मिला करके आप लोग को सॉल्यूशन करना नहीं है। किसी भी एक समीकरण को ले लो और चेक करो ऑप्शन को। ऑप्शन को आपको चेक करना है कि कोई भी ऑप्शन आपका सही हो सकता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर सही ऑप्शन को लिख करके बताऊँगा। आप लोग जो है गलत ऑप्शन को जब चेक करोगे तो वो ऑलरेडी गलत निकलेगा। कैसे चेक करना वो ध्यान दो। मैंने यहाँ पर समीकरण नंबर 2 को ध्यान में रखा। तो इसका अगर आरएचएस की बात करते हैं तो 10 है। एलएचएस की बात करते हैं 3x माइनस का 2y है। अब हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। क्या सही है? x बराबर 2 का आएगा और y बराबर माइनस का 2 आएगा। तो अगर ऐसा है तो एलएचएस भी 10 आना चाहिए हमारा। यहाँ पर पुट करेंगे 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस का 2। तो 2 तिया के 6 और माइनस माइनस प्लस का 4। तो क्या आ गया? 10। यानी देख सकते हैं कि हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों प्रूव हो चुका है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही है, ठीक है? उसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए कि इसी समीकरण को हम लोग बनाते हैं। तो आरएचएस 2 है, एलएचएस आपका देखिए यहाँ पर लिखा है 7x माइनस का 4y। आप वैल्यू पुट करना चाहें तो 7 गुने x का वैल्यू आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यही आपका 1 ऑप्शन सही है तो उसी को पुट करें। 2 माइनस का 4 गुने का 3, यहाँ आ जाएगा 14 माइनस का 12, वैल्यू आ चुका है आपका 2। यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 भी आपका सही है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को डायरेक्टली आंसर बता दिया। आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेंगे, सभी ऑप्शन को बारीकी से चेक कीजिएगा, ठीक है? चेक करोगे तो आसानी तरीके से हो जाएगा। बस पेन और पेंसिल का थोड़ा-सा प्रयोग करना है, तो यूज़ करना है। इतना ज़्यादा जो कैलकुलेशन करना पड़ता है इसमें, इसका मान उसमें पुट करो, इसका मान उसमें पुट करो, ये तो कम से कम झंझट खत्म हो जाएगा। आप पहले एलएचएस और आरएचएस सिर्फ़ आप बना लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा इसमें। 2-4 बार ट्राई करोगे ना तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है? कैसा लगा ये मेथड, ये भी ज़रूर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 41 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, उसी तरह का क्वेश्चन है। बनाने के लिए देख सकते हैं आप लोग। मैंने इसको लिया हुआ हूँ, तो आरएचएस इज़ इक्वल टू 1 है, एलएचएस इज़ इक्वल टू x माइनस का y है। तब पुट करते हैं जो हमारा समीकरण नंबर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है, तो x बराबर यहाँ पर क्या चीज़ है? 4 है और y बराबर 3 है, तो इसी को ले लीजिए यहाँ पर 4 माइनस का 3 1, तो यानी हमारा ये भी ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन में अगर आप चेक करना चाहें तो आपका आंसर ही नहीं आएगा। देखिए 2 में 2 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो देखिए आरएचएस कहाँ सही हुआ? फिर यहाँ पर आपका 2 और फिर घटाएँगे तो ये ऐसे ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होएगा, 3 हो जाएगा, फिर आरएचएस तो फिल हो नहीं रहा था। इसकी वजह से ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं इसके? गलत हो जाते हैं। बाकी मैंने 2-3 तरीके इसके बता दिए हैं। मैंने एक तरीका सबसे आसान तरीका का एक ये भी आसान तरीका ये भी बता दिया हूँ। एक ये तरीका है, इस तरीका को मैंने बता रखा है। तो जो तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है, उस तरीका को आप लोग फ़ॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, आप लोग ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है। शायद मैंने बना दिया है यहाँ पर, ठीक है? ट्राई करने की कोई बात नहीं, बना दिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 43 देख लो क्या दिया है कि x + y बराबर 14 दिया है, बराबर x - y बराबर 4 दिया है। इस बार मैं इस समीकरण को लेकर के चल रहा हूँ। तो एलएचएस इज़ इक्वल टू आरएचएस करना है, आरएचएस 14 दिया हुआ है, एलएचएस x प्लस का y दिया हुआ है। जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है, उसी को चलिए हम लोग पुट करते हैं। तो x बराबर 9 दिया है और y बराबर का 5 दिया है, तो कितना हो गया? 9, 5, 14। तो हमारा एलएचएस और आरएचएस सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को आप लोग इस तरह के मेथड में बना सकते हैं। 3x प्लस y बराबर का 14 दिया है, 2x माइनस का y बराबर 1 दिया है, तो ये माइनस प्लस में है तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, ऐड करने के बाद
तो ये 5y होगा बराबर का 15 हो जाएगा, तो x बराबर 3 आ जाएगा और हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू जो होगा वो हमारा 5 निकल करके आ जाएगा। हमें किसका वैल्यू सिंपल पूछा था? y का वैल्यू पूछा था, तो y का वैल्यू हमारा 5 आ गया है, ठीक है। ज़रूर आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से शायद मैंने बता दिया है, 43 तक बता दिया हूँ। मैं यहाँ से भी 45 बताऊँगा आप लोग को। देखिए क्या लिखा हुआ है 45 नंबर क्वेश्चन में कि समीकरण युग्म x y बराबर 7 है और y बराबर -9 है का हल होगा। तो इसका कोई भी हल नहीं होगा क्योंकि ये कुछ डेटा क्लियर है नहीं, इसीलिए क्या आ जाएगा, कोई हल नहीं होगा। उसी प्रकार से 46 नंबर क्वेश्चन में देखिए कुछ भी डेटा नहीं है तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या लिखा हुआ है, समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 16 तथा x माइनस वाई बराबर 2 का एक हल क्या होगा। इसका एक हल क्या होगा, कोई भी एक समीकरण को आप ले सकते हैं। मैंने इस समीकरण को लिया, RHS बराबर 2 दिया है, LHS इक्वल टू x माइनस का y दिया है। इसमें से मैं ऑप्शन नंबर 2 ले लेता हूँ क्योंकि राइट ऑप्शन को ही मैं ले रहा हूँ। आप लोग रॉन्ग ऑप्शन को चेक कीजिएगा तो आपको RHS कभी मैच नहीं होगा, ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 9 माइनस का 7 कर देंगे तो आ जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही हो जाएगा। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं, चलिए मैं ऑप्शन नंबर 1 को चेक कर देता हूँ। जैसे x बराबर का 3 दिया है और y बराबर का 5 दिया हुआ है, तो क्या ये सही हो रहा है क्या? यहाँ पर देखिए x माइनस का y था, तो x जगह माइनस का 3 है, सॉरी 3 था और y बराबर 5 करेंगे, देखिए माइनस का 2 आ रहा है, क्या सही हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, इसीलिए ये रॉन्ग है, ओके। जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 भी देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 6 है और x माइनस वाई बराबर 2 है, तो इसका हल क्या होगा। मैंने इस बार इस समीकरण को लिया है, RHS 6 है, LHS x प्लस का y है। ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो सही होगा, x बराबर इसका 4 दिया, y बराबर का 2 दिया है। चलिए पुट करते हैं, तो 4 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देख सकते हैं LHS और RHS प्रूव हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 49 को थोड़ा देख लीजिएगा, आप लोगों को ये समझने में आसानी होगी। क्या लिखा है कि समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस 3y बराबर 4 है का हल है। तो ये देखिए ये समीकरण थोड़ा-सा कुछ हार्ड लग रहा है, लेकिन ये समीकरण बहुत ही आसान है। चलिए मैं इसी समीकरण को लेकर के चलता हूँ। RHS 5 दिया हुआ है, LHS x प्लस का y दिया है, इसमें से ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही है, तो मैं इसी को वैल्यू पुट करता हूँ। क्या है देखो यहाँ से 19/5 हो जाएगा, प्लस का 6/5, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 19 प्लस का 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, बटे का 5 हो जाएगा। तो 5 को 5 से 25 को काटेंगे तो 5 टाइम में चला जाएगा, तो यानी 5 आ गया। देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों प्रूव हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। मैं चाहता हूँ आप लोग चेक मेथड को बनाने के लिए आप लोग ज़्यादा प्रीफर दीजिए। अगर ये मेथड आप लोग अच्छे से बनाने के लिए सीख गए ना, तो आसानी से आप लोग बहुत ही कम समय में आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या लिखा हुआ है, इस समीकरण युग्म 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 का हल है। तो मैं यहाँ पर इसको एलएचएस इस समीकरण को प्रीफर कर रहा हूँ, तो आप लोग चाहें तो इस समीकरण को भी प्रीफर करके बना सकते हैं। इसका आरएचएस जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, एलएचएस इसका 2x माइनस का y दिया हुआ है और वैल्यू 2 जो है वो सही है, तो चलिए इसी का वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 इंटू का 2 होगा, माइनस 2 इंटू का 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 2 2, ठीक है। यानी देख सकते हैं कि हमारा सभी वैल्यू जो है इस मेथड से आ रहा है। तो अगर कैसा लगा ये मेथड बनाने का, तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।